यहाँ पे आइए देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे किसी फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिया गया और यहाँ से मर्ज या सेंटर पे क्लिक कर दिया गया और सारा सेल मर्ज होकर के एक सेल हो गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन फंक्शन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आते हैं, यहाँ से यदि इसकी साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे इसे बोल्ड कर लिए। और यहाँ से यदि इसे कलर करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर हो गया और यहाँ से आपका फिल कलर हो जाता है। अब मान लीजिए हमारा पहला इसमें फंक्शन आता है टुडे। टुडे मतलब होता है आज, कि अगर हमें आज की डेट लेनी होगी तो हमें क्या करना होगा एक्सेल में। तो कहता है इसके लिए इज इक्वल टू TODAY इक्वल टू टुडे लिखने के बाद दोनों तरफ से हम कोष्टक लगा लेते हैं तो आज की हमारी डेट आ जाती है कि आज हमारे सिस्टम में 29/4/2022 है, जो कि पहले कंप्यूटर में आपका मंथ लेता है और मंथ के बाद फिर आपका दिन लेता है और दिन के बाद फिर आपका साल लेता है। अब कहता है इसे हम शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल के साथ कोलन बटन यदि प्रेस कर देते हैं तब भी यह आ जाता है। अब बात आती है इक्वल टू नाउ इक्वल टू NOW नाउ और दोनों तरफ से हम कोष्टक ले लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि हमारा डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले हो रहा है कि आज डेट क्या है और कौन सी आपकी टाइम चल रही है। तो इक्वल टू नाउ। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि बस यदि हमें टाइम चाहिए तो क्या करना होता है, तो कहता है उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कोलन बटन दबा देने होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कोलन बटन दबाते हैं तो आपका करंट टाइम आ जाता है। अब इसके बाद आता है मान लीजिए कोई हमने वर्ड लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया कंप्यूटर, ये कंप्यूटर वर्ड हो गया। अब कह रहा है कि कंप्यूटर में राइट में क्या लिखा हुआ है ये यदि हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे करते हैं इक्वल टू RIGHT राइट और कहते हैं इसके बाद कोष्टक ले लेते हैं और इसी कंप्यूटर पे हम माउस से क्लिक कर लेते हैं और इसे कोष्टक क्लोज करके हम इंटर प्रेस कर लेते हैं तो आज की हमारे कंप्यूटर में जो राइट में वर्ड है वो आ जाता है। फिर कह रहे हैं इसके लेफ़्ट में जानना चाहते हैं तो इक्वल टू LEFT लेफ़्ट और कहता है कोष्टक और इसके बाद फिर इसी वर्ड को सिलेक्ट कर लेना होता है और कोष्टक बंद करके इंटर कर देना होता है। तो हमारे लेफ़्ट में क्या है आपका C है और राइट में आपका क्या हो गया R हो गया। अब कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई केस चेक करना चाहते हैं आप, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया कंप्यूटर, जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं इस कंप्यूटर को यदि आप कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो इक्वल टू UPPER अपर और यहाँ से फिर क्या करते हो आपकी इस कंप्यूटर पे क्लिक कर लेते हो और यहाँ से कोष्टक क्लोज करके इंटर प्रेस कर देते हैं। तो अपर लेटर का मतलब होता है कैपिटल लेटर, इसलिए कंप्यूटर में 3 ही केस होती है, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस। अब बात आती है कि ये तो कैपिटल लेटर हो गया, अब इसे हम स्मॉल में करना चाहते हैं तो इक्वल टू LOWER लोअर और लोअर करने के बाद फिर यहाँ पे आप कोष्टक ले लेते हैं और कोष्टक लेने के बाद आप क्लोज करके इंटर प्रेस कर देते हैं तो वही चीज़ें आपकी स्मॉल लेटर में हो जाती है। अब बात आती है कि ये जो स्मॉल वाला वर्ड है इसे हम चाहते हैं केस में लिखना यानी सेंटेंस केस में, इसके लिए होता है इक्वल टू PROPER प्रॉपर और कहता है इसके बाद आप इसी वर्ड पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कोष्टक क्लोज करके इंटर कर देते हैं तो ये आपका प्रॉपर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है मान लीजिए कि हमको किसी वर्ड को रिपीट करना है तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रिपीट फंक्शन। इसके लिए हम करते हैं इक्वल टू REPT रिपीट और यहाँ से कोष्टक ले लेते हैं आप और कोष्टक लेने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा और जिस चीज़ को रिपीट करना है, फॉर एग्जांपल हमें स्टार को रिपीट करना है और फिर पूछ रहा है कि स्टार को कितनी बार रिपीट करना है, तो जितनी बार रिपीट करना है यहाँ पे आप सिंगल कामा दे करके वो आप नंबर वैल्यू दे देते हैं कि नहीं हमें 5 बार चाहिए तो यहाँ पे 5 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे कोष्टक बंद करके इंटर प्रेस कर देते हैं तो उतनी बार आपका स्टार रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी उसी को देख लीजिए इक्वल टू REPT रिपीट कोष्टक डबल इन्वर्टेड कामा और मान लीजिए 2 को लेना हमको तो यहाँ पे ले लिया हम @ और यहाँ पे हमने ले लिया एंड
और इन्हीं दोनों को कितनी बार हमें रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। और यहाँ से कोष्टक बन करके इंटर प्रेस कर दिए, तो ये तीनों यहाँ पे हमको 3 बार क्या हो गए, रिपीट हो गए। अब बात आती है कि यहाँ से यदि हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये सारी चीज़ें सिलेक्टेड हो गई और डिलीट बटन दबाया, डिलीट हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पे यदि हमें किसी चीज़ की लंबाई को नापना है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दिए हो ओ वर्ड कंप्यूटर इक्वल टू COMPUTER कंप्यूटर, इसी को हम करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कंप्यूटर COMPUTER, और यहाँ पे हमारा होता है LEN लेन इक्वल टू LEN लेन, और उसी वर्ड को सिलेक्ट कर लेना होता है। अब इस वर्ड को क्या किया हमने, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक क्लोज किया और यहाँ पे इंटर कर दिया। सॉरी देखिए इसमें डेट आपका फंक्शन वर्क कर रहा है ना, यहाँ से नहीं। अब यहाँ पे आप इसे चेक कर लीजिए, कोई वर्ड लिख लीजिए COMPUTER कंप्यूटर, और इसे आप यहाँ पे चेक कर लीजिए इक्वल टू LEN लेन, और फिर क्या कीजिए कि इसी कंप्यूटर पे क्लिक करके कोष्टक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ गया कि कंप्यूटर में आपके 8 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चीज़ें हो जाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी नंबर वैल्यू को ले लिए और उस नंबर वैल्यू में हमें इंक्रीजअप डिक्रीजअप देखना है। मान लीजिए यहाँ पे 20 डाल दिया गया, यहाँ पे 25 डाल दिया गया, यहाँ पे 10 डाल दिया गया, यहाँ पे 45 डाल दिया गया, और यहाँ पे आपका 65 डाल दिया गया। अब इसमें कहता है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, इसके लिए होता है इक्वल टू MAX मैक्स, और कहता है कि इसके बाद इन सारे नंबरों को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और इन नंबरों को सिलेक्ट करने के बाद यदि कोष्टक बंद करते हैं तो आपका जो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू है 65 है। अब कहता है कि इससे भी बड़ा हम किसी को करना चाहते हैं, सपोज दैट 85 कर दिए तो हमारा 85 आ गया। अब कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई स्मॉल वैल्यू इसका चाहिए, तो इसके लिए हम इक्वल टू MIN मिन, और कहता है कि मिनिमम लिखने के बाद यहाँ से फिर हम इसे सिलेक्ट करके और सबको कोष्टक में कर लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया। अब कहता है कि 85 और 10 इन दोनों का यदि हमें एवरेज निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो कहता है इसके लिए इक्वल टू AVERAGE। इस स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि ये सबके सब फंक्शन है, और यहाँ पे क्या होगा कि दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यदि एवरेज लिख करके दोनों सेलों को सिलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे और इंटर किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका एवरेज आ गया। अब एवरेज का मतलब ये होता है कि संख्याओं का योगफल डिवाइडेड संख्या। तो अगर संख्याओं का योगफल देखा जाए तो यहाँ पे 85 और 10 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और 95 में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, इक्वल टू 95 डिवाइडेड यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी रिजल्ट वही आ रहा है जो रिजल्ट एवरेज में आया था।